चैप्टर 10 लाइट, इसी पे हम डिस्कशन कर रहे थे और डिस्कशन करते करते हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी कर लिया है। आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि चैप्टर 10 के ऊपर कई वीडियोस बन चुके हैं अब तक और प्लेलिस्ट में उनका जगह भी बन चुका है। बिल्कुल, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, मिस किया है, डेफिनेटली देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट जाइए और उस लिंक को हिट करो और साथ ही साथ वीडियो को देखो ताकि आज का जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आए। और आज का टॉपिक तो तुम देख ही रहे हो, साइन कन्वेंशन बाय कॉनकैव मिरर। बिल्कुल, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो साइन कन्वेंशन को शुरू करने के पहले एक बात तुमसे पूछना चाहूँगा मैं कि क्या तुमने मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है, या अगर नहीं पढ़ा है तो क्या तुमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में नाम सुना है? अगर ये भी नहीं सुना तो क्या नंबर लाइन के बारे में सुना है? डेफिनेटली नंबर लाइन के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि ये तो जूनियर क्लासेस में पढ़ाया गया था। नंबर लाइन में क्या क्या होता है उन सबको रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन तुमको देंगे। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो तुम देख रहे हो हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। तो साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन किसके हेल्प से? कॉनकैव मिरर के हेल्प से। इसलिए हमने एक कॉनकैव मिरर रखा अपने सामने। लेकिन तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं कि साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। पहले थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। देखो, साइन कन्वेंशन का मतलब, साइन और कन्वेंशन दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। साइन मतलब होता है प्लस माइनस, राइट? यही दो हमारे साइंस प्रेजेंट हैं मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। और कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा, हिंदी में कहते हैं ट्रेडिशन, जो चलते आ रहा है पहले से। तो तुम कह सकते हो कि हम जो आज पढ़ेंगे ना, ये कोई रूल नहीं है, ये बस एक परंपरा है, एक कन्वेंशन है जो चलते आ रहा है, तो हम भी उसे फॉलो करते जा रहे हैं। दैट्स इट। ये जो साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं, इसमें हम जानेंगे कि डिफरेंट जो टर्म्स हैं कॉनकैव मिरर से रिलेटेड, उन कॉनकैव मिरर के डिफरेंट टर्म्स का साइन अलग अलग जगह पर कैसे कैसे यूज होता है, और कुछ नए टर्म्स के बारे में भी आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलो। तो कॉनकैव मिरर हमारे सामने है और कॉनकैव मिरर का हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। तो इसमें नया क्या है? नया है, अब देखो, ये जो हम लोग देख रहे हैं एक वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहते हैं एक्सिस। इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस और इसे कहा जाता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस उसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। अब बोलो कि सर नंबर लाइन कहां पर है? यहां बिल्कुल देखो, ये जो तुम्हारा मिडिल वाला पॉइंट है ना, जहां पोल है, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। इसे कहा जाता है ओरिजिन, जहां से ये नंबर्स का स्टार्टिंग होगा, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। चलो बच्चों, फटाफट मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या कहा तुमने? बिल्कुल, राइट हैंड साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो सब के सब पॉजिटिव में काउंट किए जाते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर होते हैं ना, ये सब के सब नेगेटिव में काउंट किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब बात करते हैं इस वर्टिकल लाइन का, तो क्या करें इसे? ये तो हमने नंबर लाइन में इस तरह का लाइन नहीं पढ़ा है।
कोई बात नहीं, जो तुमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अप्लाई किया वही सेम इस वर्टिकल के साथ भी अप्लाई कर दो। यानी कि कुछ ऐसा देखो, नंबर लाइन है तो डेफिनेटली इसमें नंबर्स होंगे और नंबर्स जो होंगे एक डेफिनिट स्केल में रहता है, यानी कि एक फिक्स डिस्टेंस में अलग अलग डिस्टेंस रहते हैं। तो वो कुछ ऐसे होते हैं। देखो तुम्हारे पास जो ये दिख रहा है ये अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का स्केलिंग है वाई एक्सिस में, और ये अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करने का स्केलिंग है एक्स एक्सिस में, राइट। और हम क्या करते हैं, सिंपली इन अलग अलग स्केल्स में हम नंबर्स को पुट करते हैं। यानी कि यहाँ लिखते हैं +1, यहाँ लिखते हैं +2, +3, +4। इधर क्या होता है -1, -2, -3 एंड -4। सो ये तो हम लोग नंबर लाइन में पढ़ा है, लेकिन ये ऊपर और नीचे का क्या कॉन्सेप्ट है भाई। तो देखो ऊपर के जितने वैल्यूज होते हैं ना सब पॉजिटिव होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑल आर पॉजिटिव। लेकिन नीचे का सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4 इन दिस वे। तो तुम्हारे पास अभी देखो जो ये दिख रहा है ना, दैट इज नॉन एज, इस मैथ के इस ब्रांच को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डील करते हैं। और दूसरी बात, ये जिस प्लेन पर, अभी जिस प्लेन पर तुम्हें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रहा है, इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, जहां पर ये तुम्हारा एक्स और ये तुम्हारा वाई को प्लॉट किया गया है, उसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, हम चैप्टर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो आगे देखो, अब बोलोगे सर इसमें नया क्या है, हम इसमें क्या जानने वाले हैं। देखो यहां पर हम जानने वाले हैं डिफरेंट जो टर्म्स हैं, यानी कि फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का हाइट, इनको हम किस साइन में मेजर करते हैं, यानी कि इसे हम निगेटिव में मेजर करते हैं या पॉजिटिव में मेजर करते हैं, कब कैसा परिस्थिति रहता है उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट होता है, उसी को जानने वाले हैं। देखो सबसे पहले जान लेते हैं फोकल लेंथ को। तो तुमको पता होगा कि हम मिरर में सारा मेजरमेंट कहां से करते हैं, बिल्कुल पोल से करते हैं, सारा मेजरमेंट किया जाता है उसके पोल से। तो यहां पर जो फोकल लेंथ होगा उसे भी हम उसके पोल से मेजर करेंगे। तो यहां पर जो तुमको डिस्टेंस अभी दिखा, ये है मेरा फोकल लेंथ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। और इसके बाद क्या दिखेगा हमें, इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस, दैट इज r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लेकिन उसके पहले टर्म्स को पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके बाद सपोज यहां पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा मिरर के केस में, क्योंकि मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा। अगर तुम बात करोगे कनकेव का तो लेफ्ट में है ही, बात करेंगे कॉन्वेक्स का तो वो भी लेफ्ट में ही होता है, इसीलिए हमेशा मिरर में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखा जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट से इस पोल तक का डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल U से। U इज द सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और अब बात रहा कि ऑब्जेक्ट अगर है मिरर के सामने तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, फटाफट बोलो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इसका जो रे डायग्राम है वो देख लिया हमारे वीडियो में। ये पोजीशन है बियॉन्ड सी के बाद है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये C और F के बीच बनेगा, कुछ इस जगह पर बनेगा इसका इमेज डेफिनेटली। साइज हम नहीं बोल रहे हैं कि यही होगा, लेकिन प्लेस तो यही होना चाहिए। तो इसके और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस, दैट इज V।
लेकिन क्या हमेशा ऑब्जेक्ट का इमेज यही बनता है? तो तुम बोलोगे नहीं सर, कभी कभी ऐसा भी कंडीशंस आया है जब ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर भी बना है, इस जगह पर। और यहां पर कब बना होगा? याद करो, याद करो। डेफिनेटली जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट था, तब उस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के पीछे बना था, जो कि बेसिकली वर्चुअल इमेज था। डेफिनेटली वर्चुअल और इरेक्ट, सीधा। तो यहां पर जो इमेज बना है, तो इसका भी तो डिस्टेंस होगा पोल से। डेफिनेटली, तो ये भी हमारा कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। यानी कि ऑब्जेक्ट का, कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट का दो डिफरेंट प्लेस पर इमेजेस बनते हैं, एक बार मिरर के आगे, एक बार मिरर के पीछे, और दोनों ही इमेज डिस्टेंस है भाई। अब देखो आगे, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका एक हाइट होगा, एक लंबाई होगा, लेंथ होगा, और ये उसका लेंथ है, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO। और ये इमेज है, इसका भी एक लेंथ होगा, हाइट होगा, दैट इज H ऑफ I। HI और HO, HI मतलब हाइट ऑफ द इमेज, HO मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर भी क्या होगा? हाइट ऑफ द इमेज। कहीं कहीं पर किताब में इसे I एंड O के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। I मतलब इमेज का हाइट एंड O मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट, तो वो भी सही है। और अगर आप उसे HI फॉर इमेज ऑफ हाइट, HO फॉर ऑब्जेक्ट का हाइट अगर लिखते हो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो देखते हैं आगे कि हमने जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया यहां पर, उन डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का साइन कैसा होता है। तो देखो, ये जो मेरा फोकल लेंथ है, सबसे पहले बात करते हैं फोकल लेंथ का। तो हमारा जो ये फोकल लेंथ है, इस फोकल लेंथ का सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन क्या होगा। तो देखो, फोकल, F मतलब फोकल लेंथ, F मतलब फोकल लेंथ, तो इसका साइन क्या होगा? तो देखो यहां पर कि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में यही वाला डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितना है? -1 है। यानी कि फोकल लेंथ का जो भी डिस्टेंस होगा ना, वो हमेशा हमेशा नेगेटिव ही होगा कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए ऑलवेज नेगेटिव होगा, इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो साइन है वो क्या होगा? देखो, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, यही तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि बिल्कुल इस लाइन पर ये डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक, जो कि -2 है। यानी कि -2 को छोड़ दो, लेकिन इतना बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का मेजरमेंट किस में किया गया? नेगेटिव में किया गया, ऑलवेज। ये भी ऑलवेज नेगेटिव में ही किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे पोल का डिस्टेंस, दैट इज U ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में है, हमेशा, कुछ भी परिस्थिति हो, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड में रिजिड है। तो इसका भी साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा ऑलवेज। क्यों नेगेटिव होगा? देखो, यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है, और ये जा रहा है यहां तक, पोल तक, पोल तक। ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस डेफिनेटली बात है कि नेगेटिव ही होगा। ओके, अब बात करते हैं इसके हाइट का। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, ये हमेशा वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, ऊपर की ओर सीधा एकदम। और ऊपर का सारा मेजरमेंट जो है ना, ये ऊपर का सारा मेजरमेंट देखो किस में है? पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है? ऊपर का सारा मेजरमेंट पॉजिटिव में है ना? क्योंकि देखो यहाँ +1, +2, +3, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली, वो सपोज यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, राइट? यही तो उसका हाइट, जो कि +2 है, जो कि +2 है। लेकिन +2 को नहीं लेंगे, पॉजिटिव साइन को देखेंगे। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा ना,
वो पॉजिटिव होगा ऑलवेज, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात कर लेते हैं इमेज के हाइट का। इमेज का जो हाइट है, इमेज का हाइट कैसा होगा? तो देखो इमेज का हाइट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हाइट ऑफ द इमेज जो है ना वो देखो नीचे की ओर है, यानी कि इसका डिस्टेंस लगभग जो है, ये हाइट जो है वो बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। और ये लाइन में जो मेजरमेंट दिख रहा है ना, ये निगेटिव साइन में है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव होगा। कितने केसेस में? हमेशा बिल्कुल भी नहीं। टोटल 5 केस ऐसे हैं जब हमारा साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, और एक केस सिंगल ऐसा है जब इमेज का, एक केस ऐसा सिंगल है जब इसका जो इमेज का हाइट है वो पॉजिटिव होगा। कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा और इमेज बनेगा मिरर के पीछे, तब क्या है ना, ये वर्टिकली अपवर्ड है और ऊपर का सारा जो लेंथ होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव होता है। तो 5 केसेस में होगा निगेटिव और एक केस में होगा पॉजिटिव, और वो 5 केस कौन सा है और वो एक केस कौन सा है मैंने बता दिया। चलो अब बढ़ते हैं इस ऑब्जेक्ट, इस इमेज के डिस्टेंस की ओर। इमेज का डिस्टेंस कहां बनेगा या फिर कितना होगा? तो इमेज डिस्टेंस दैट इज v। तो देखो इमेज यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इतना दूर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और इधर अगर बना है इमेज, यहां से लेकर के ये होगा एक्चुअल उसका लेंथ जो कि इसके पैरेलल है बिल्कुल। तो ये जो लेंथ है ना ये निगेटिव है, लेकिन क्या ये हमेशा निगेटिव होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। सिर्फ 5 केस होंगे जब इमेज इधर बनेगा और उस वक्त इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव में होगा, और एक केस ऐसा है जब उसका इमेज पीछे बना है, पीछे बना है, उस वक्त उसका जो डिस्टेंस होगा ना वो पॉजिटिव में होगा, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा पॉजिटिव एक केस में, सिंगल एक केस में। तो इस तरह से तो तुम्हारा अलग अलग टर्म्स था रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर, उनका डिफरेंट डिफरेंट साइन हमने देख लिया। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज एंड द इमेज डिस्टेंस, सब हमने देख लिया। और उनका अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग शाइन कैसा कैसा होगा वो भी हमने जान लिया। अब बात यह आता है कि सर हम जो ये शाइन कन्वेंशन जान रहे हैं इसका रीज़न क्या है, इसको पढ़ने का वजह क्या है? तो देखो हम आगे चल करके एक फार्मूला देखने वाले हैं, और वो फार्मूला को पॉपुलरली हम मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। और उस मिरर फार्मूला में जो फार्मूला बताया जाएगा उससे रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, और उस न्यूमेरिकल्स के दौरान हमें इन डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स हैं इनके साइंस पता रहना जरूरी है, अदरवाइज हम जो आंसर निकालेंगे वो आएगा रॉन्ग। ठीक है? और साथ ही साथ हम मैग्निफिकेशन भी देखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में उन सारे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।